अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अमल के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा अमल लेकर आया हूं और बहुत ही तेज़ असर ये अमल है। अगर कोई बहुत ही गुर्बत में हो, बहुत ही गरीब इंसान हो और वो चाहता है कि उसकी ये गुर्बत, उसकी ये गरीबी दूर हो जाए और वो अमीर कबीर इंसान बन जाए और खूब दौलत हो उसके पास में, तो वो इस अमल को ज़रूर करें, ज़रूर करें। ऐसे लोगों के लिए ख़ास दावत है जो बहुत गरीब हों, बहुत परेशान हो रिज़्क़ से और उनके मामलात नहीं बनते हो, कारोबार ना चलता हो और काम उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो और वो दाने दाने को पैसे पैसे को मोहताज हों। ऐसे लोगों के ही लिए ये अमल है। ऐसे लोग ज़रूर इस अमल को आज़माएँ। आज़माने का मतलब ये नहीं होता है 11 दिन कर लिया, 21 दिन कर लिया, 40 दिन कर लिया। कम से कम इस अमल को, कम से कम मैं कह रहा हूँ 3 महीने जारी रखें। छोटा सा अमल है। 41 मरतबा आपको सूरह माउन पढ़नी है और अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु, ये वाली जो है सूरह माउन, ये आपको पढ़नी है और इसके अंदर 7 आयत है। और इसमें ये ख़ास आपको सबसे पहले तो जब आप कोई चीज़ पढ़ें तो उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ लिया करें और पढ़ने के बाद में उसके तर्जुमे को अपने जहन में रखा करें। वो सूरह है या इस्म है या आयत है, वो कह क्या रही है, उसका मायने क्या है, तो आप उसे पढ़ने के बाद में उसे जहन में रखते हुए उसका तसव्वुर बांधते हुए फिर उसे पढ़ें। उसका फिर मज़ा ही कुछ और है, फिर उसका असर कुछ और ही ज़ाहिर होंगे आप पर। तो आप इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद देखें कि फिर आपको किस तरह से, कहाँ कहाँ से आपको दौलत मिलती है और किस किस तरह से आपको दौलत मिलती है। आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। मतलब ऐसे वसब आपके बनेंगे इंशाल्लाह पैसे आने के कि आप ख़ुद ये सोचेंगे कि ये काम तो आपने किया ही नहीं था, ये इस तरह का काम नहीं था कि आपको यहाँ से कुछ मिलेगा। लेकिन हर चीज़, कोई भी चीज़ आपकी घाटे की नहीं जाएगी। कोई भी चीज़, आपको कहते हैं ना कि मिट्टी भी सोना, तो वो वाला काम इंशाल्लाह ये करेगा कि आपकी अगर कोई चीज़ मिट्टी की भी है तो वो भी सोने का काम करेगी। उसके भी इंशाल्लाह आपको जो है दाम सोने के मिलेंगे। तो इसे कोई भी करे, जितने भी जो भी गरीब इंसान है, जिसके पास भी रिज़्क़ की तंगी, जिसके पास भी पैसे की तंगी, जो भी गुर्बत में जी रहा है, तो ऐसे फ़कीरों के लिए, ऐसे जो है बेसहारों के लिए, ऐसे यतीमों के लिए, ऐसे मिस्किनों के लिए ये अमल है। वो लोग इसे ज़रूर करें जिनके पास में पैसे की रिज़्क़ की तंगी हो। इंशाल्लाह उनकी जो ये परेशानियाँ हैं रिज़्क़ से जुड़ी, जो भी उनके मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे और आप ख़ुद हैरत में पड़ जाएंगे इस अमल से कि ये आपको क्या इसमें आज़म मिल गया है। ये कहने की बात नहीं है, आप तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा खुद। अगर आप थोड़ा सा भी गौर व फिक्र कर सकते हैं और अगर आप थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो आप इसका तर्जुमा पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा ख़जाना है, ये कितना बड़ा ख़जाना है। याद रखिए, रिज़्क़ की तंगी जिसके ऊपर हो, तो या तो वो गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर मामलात ऐसे बन जाते हैं, बंदिशें ऐसे नहीं लगती हैं। बंदिशों में इंसान के ख़ुद बंदे की भी बहुत सारी कारगुजारियाँ होती हैं, उसका ख़ुद के भी गुनाह होते हैं, उसके ख़ुद की भी जो है कमियाँ होती है, तब जाके रिज़्क़ की बंदिशें उसके ऊपर मुसल्लत होती हैं। तो आप जो है इस चीज़ को करें। इस जो सूरह मैंने आपको बताई है इसका मायना पढ़ें। सूरह माउन है, ये 41 मरतबा पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। आपको कभी से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसे पढ़ें 101 मरतबा या अरहमर राहिमीन पढ़ के आप जो है सजदे में जाकर दुआ करें। सिर सजदे में रखा हो, हाथ ऊपर उठे हों और सजदे में आप पड़े हुए या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन 100 मरतबा, 101 मरतबा पढ़ना है। और ये गिड़गिड़ा के पढ़ना है, रो के पढ़ना है, फरियाद करके पढ़ना है। 41 सबसे पहले 41 मरतबा पढ़ लिया अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में सूरह माउन को। उसके बाद में सजदे में जाना है, हाथ उठा के रखने हैं, सिर सजदे में होना चाहिए और अल्लाह से मांगना है, रिज़्क़ के लिए दुआ करनी है या अरहमर राहिमीन पढ़ के, और गिड़गिड़ाना है। आंसू नहीं भी आ रहे हों तब भी रोने जैसी सूरत रखनी है और अल्लाह से मांगना है। इंशाल्लाह रिज़्क़ की तंगी जो है दूर हो जाएगी। कम से कम इस अमल को 3 महीने तक जारी रखें, इंशाल्लाह आपके हालात तब्दील हो जाएंगे, बदल जाएंगे और खूब दौलत आएगी आपके पास।